अगली विधि है कन्या प्रतिग्रहण। इसका दूसरा नाम आपने सुना होगा, समझ गए होंगे आप लोग, कन्या दान, है ना। दान का इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। दान का अर्थ है किसी वस्तु को देने के बाद उस पर से हमारा अधिकार समाप्त हो जाए, उसको दान कहते हैं। तो किसी वस्तु के साथ आप ये वर्ड लगाते हैं दान तो अच्छा लगता है, किसी धन के साथ लगाते हैं, पैसे के साथ, कि किसी को दान कर रहे हैं, पैसा दान कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन विचार करके बताइए कि किसी कन्या के साथ या लड़के के साथ, किसी जीवित इंसान के साथ लगाते हैं तो अच्छा लगता है क्या? क्या कन्या का दान कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अर्थ क्या था कि कन्या के लिए जो दान, पहले के टाइम में घर में शादियां हुआ करती थी, जो लोग गिफ्ट्स लेकर के आते थे उसको बोला जाता था कन्यादान। लेकिन इस वर्ड को लोगों ने बिगाड़ दिया और इसका बहुत बुरा इफेक्ट हमारे सोसाइटी में लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर पड़ा और कह दिया कि माता पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है। माता पिता आएंगे मिलने के लिए तो पूछ करके आएंगे, बेटी जाएगी तो पूछ करके जाएगी। इस तरह से वो जो सुख का पल था गृहस्थ, वो लड़कियों के लिए दुख का पल बन गया। तो यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगी इस परिवार का, जो कि उस विधि को अपने विवाह के साथ एक सोसाइटी में, समाज में एग्जाम्पल बन रहे हैं कि उस विधि को ना करके जो वैदिक परंपरा जो सबसे पहली थी कन्या प्रतिग्रहण, उस विधि को यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोनों राइट हैंड आप अपना करेंगे, इसमें से फूल, चावल, हल्दी, सुपारी और कॉइन रख दीजिए। हाँ, दोनों के हाथ में रख दीजिए। हाँ हाँ, दोनों। चलिए, हाँ, राइट हैंड आप इनके नीचे लगाएंगे। पेरेंट्स मेरे साथ बोलिए ओम। अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे, इनका भी ले लेंगे। हाँ, इनका आप इनका ले लेंगे। हाँ, गोत्रोत्पन्नाम इमाम प्रतिगृह्णातु भवान। मिला दीजिए, दोनों का हाथ मिला दीजिए। हाँ, पलट दीजिए। हाँ, पलट दीजिए, मिला दीजिए। हाँ, पेरेंट्स पलट करके रखेंगे। नंदिता आप अपना हाथ, पेरेंट्स ऊपर हाथ रखेंगे। हाँ, आप दोनों बोलिए ओम प्रतिगृह्णामि। ओम जराम गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनाम विशस्ति पावा शतं च जीवसु वर्चारयं च पुत्रान् अनुसंव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः। पेरेंट्स हाथ हटा लीजिए। चलिए, दोनों आप लोग अपने स्थान पर आ जाइए। आप दोनों ये हाथ कितने जन्मों के लिए पकड़ रहे हैं? सिंगल 7। अच्छा, बस 7। हाँ, ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं ना। अच्छे, चलिए तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि जन्मों जन्मों तक इतना प्रेम हो हमारे बीच में कि जन्मों जन्मों तक हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। और ये हाथ जो है ना, जिसने मिलाया है, पेरेंट्स इस पल को देखने के लिए सामने बैठे हुए हैं। बचपन से लेकर के आज तक इनका सपना था कि ये हाथ, और ये हाथ अगर छूटता है ना, सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? पेरेंट्स को होता है। तो आप दोनों की जिम्मेदारी है अब कि पेरेंट्स को कैसे भी दुख ना पहुंचने पाए। ये हाथ जब भी उनके पास में जाएंगे, वो आपके जो डिसीजन है उसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुश कभी नहीं होंगे कि आप कैसे अगर अलग होते हैं। तो हमेशा ये हाथ और साथ ऐसे ही बना रहेगा। तो पेरेंट्स की खुशी का हमेशा ध्यान रखेंगे। और अब वैदिक परंपरा से आप विवाह कर रहे हैं, विवाह का अपोजिट वर्ड आप डिक्शनरी उठा करके देख लेंगे, बना ही नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कैसे भी लड़ो झगड़ो, लेकिन अलग होने की बात, क्योंकि तोड़ने की परंपरा हमारे यहाँ पे बनी ही नहीं है। आप अंत तक देखेंगे सारी विधियाँ जोड़ने के लिए होंगी। आप कहेंगे पंडित जी एक मंत्र पढ़ दीजिए जो थोड़ा सा नाराज होने की भी परमिशन दे दीजिए, ये परमिशन भी हमारे यहाँ पर नहीं है। तो हमेशा मिल के रहेंगे। एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए गृहस्थ में हम जाते हैं, उनको हम समझेंगे। ये हाथ और ये आप लोग का साथ ऐसे ही बना रहे, हम ईश्वर से कामना करते हैं। आप इसमें छोड़ दीजिए।